अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मे रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशनिस्ट हूँ। मैं आप लोगों के लिए अपने पर्सनल यूज़ जो मैं करती हूँ एक्सपीरियंसेस लेकर आती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी उनसे फ़ायदा उठाएं और आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। तो मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लेकर आती कि ये प्रोडक्ट गंदी है, आप इसको यूज़ ना करें, ये अच्छी है, आप इसको यूज़ करें, क्योंकि गंदे कहने का हक़ हमारे पास नहीं है। जिस कंपनी ने उसको बनाया आखिर कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी होंगी। हो सकता है हमारी स्किन उसको सूट ना कर रही हो सकता है वो किसी और स्किन टाइप के लिए हो। तो कोई भी चीज़ गलत या ख़राब नहीं होती, उसके यूज़ करने का तरीका गलत या ख़राब होता है। इसलिए आप कुछ भी लें तो उसके तरीके को आप देखें कि उसको किस तरह यूज़ करना है और कौन सी स्किन टाइप पे यूज़ करना है, फिर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं जो भी चीज़ें लेके आती हूँ वो चीज़ें लेके आती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स वो देखें, आप लोग मेरी फैमिली हो। बहुत अच्छा लगता है। दिन में कितनी दफ़ा मैं खोल के देखती हूँ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अभी तो थोड़े से हुए हैं, इंशाल्लाह और भी हो जाएंगे। और कितने लोगों ने मुझे देखा है, मेरा कितना वॉच टाइम बढ़ा है। तो बस मैं दिल से बनाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस, आप लोगों को अल्लाह करे पसंद आए। लेकिन ये आप लोगों के साथ प्रॉमिस है, मैं आप लोगों से छुपाती कुछ नहीं हूँ। जो कुछ भी होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक्नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहा था, लोग पूछ रहे थे एक्नी के बारे में। ये मैं अपने पार्लर पे यूज़ करती हूँ TGS का फेशियल, एक्नी फेशियल के नाम से। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है TGS। एक्नी फेशियल भी है और वाइटनिंग फेशियल भी है। इसका वाइटनिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। TGS के एक्नी फेशियल के बारे में मैं आपको अब बताऊँगी, इसका रिव्यू दूँगी। ये मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ किया है क्योंकि मेरे फेस पे भी काफ़ी पिंपल्स होते थे, स्कार्स होते थे। मैंने हर्बलिस्ट हूँ। एज ए हर्बलिस्ट मैंने हर्बल मेडिसिन भी यूज़ की हैं, ये भी यूज़ किए हैं। जिससे मुझे फ़र्क पड़ा है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। इसको आप आज़मा के देखें, इंशाल्लाह 100% आपको बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि मैंने ऑल स्किन टाइप्स पे इसको यूज़ किया है, किसी के ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, बल्कि उनकी स्किन बेहतर से बेहतर होती गई है। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आपको बहुत अच्छा लगे, इसका रिज़ल्ट अच्छा आए, होपफुली बहुत अच्छा आएगा, तो सिर्फ आपने एक काम करना है, मेरे लिए मेरी सेहत की दुआ मांगनी है। ठीक है, थैंक यू। अब बातें बहुत कर ली हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये TGS का ना टी ट्री एक्नी जेल है। ये आपने थोड़ी सी अमाउंट में अपने हाथ पे लेना है और आपने इसका मसाज करना है फेस के ऊपर। ये इस तरह से ट्यूब होगी, आपने इसका मसाज 5 मिनट करते रहना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने एक्नी क्लिनज़र लेना है। एक्नी क्लिनज़र को आपने थोड़ा सा लेके इसका मसाज करते रहना है, फिर थोड़ा सा साथ साथ पानी मिलाना है और फिर इसका मसाज करते रहना है। ठीक है, इस तरह ये बहुत अच्छी तरह से इसकी क्लिनजिंग हो जाएगी, अंदर से डीप क्लिनजिंग हो जाएगी। आपने साफ़ स्पंज से जब भी आप पार्लर पे जाएं या घर काम करें अपने फेस के ऊपर, तो आपने नया अपने पैक खोलना है स्पंज का और नया यूज़ करना है, पुराना बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये आपने इसको क्लीन करना है वाटर के साथ। उसके बाद एक्नी नो मार्क ये लोशन है, इसको आपने लगाना है फेस के ऊपर, जहाँ जहाँ आपके निशान है, एक्नी है, स्कार्स हैं, आपने इसको लगाना है और बिल्कुल लाइट हाथों से इसका मसाज करना है, थपथपाना है और इसको छोड़ देना है जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये देखें, ये कुछ इस तरह की होगी, इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद 10-15 मिनट आपने इसको छोड़ देना है, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है ना। अगर आपके पास TGS की वाइटनिंग वालों की अगर आपके पास स्किन पॉलिश है, आप जब ये सेट मंगवाते हैं ना, उनके साथ उनको क्या वो स्किन पॉलिश भी आपको दे दें, तो वो आप इसके बाद लगा लें। आपने रगड़ना नहीं है, थोड़ा सा थपथपा के उसको लगा लेना है और छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने उसको रिमूव कर देना है। ये देखें, ये TGS वालों के इम्प्यूल्स हैं, लाइटनिंग इम्प्यूल्स, इसको आपने ले लेना है थोड़ी सी अमाउंट अपने हाथ पे, इसका हल्का हल्का आपने मसाज करना है। 10-15 मिनट इसको आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने ये क्रीम मास्क लगा लेना है फेस के ऊपर। ठीक है, आपने इसको रहने देना है, तकरीबन आधा घंटा रहने देना है। यूँ समझ लें आप जितनी देर इसको रहने देंगे उतनी आपका अच्छा स्किन हो रही होगी, दाने ख़त्म हो रहे होंगे, दब रहे होंगे।
बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी, ये तो बात होगी फेशियल की कि आप कौन सा फेशियल यूज़ करें एक्नीज़ में। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है, आप यूज़ करें, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात होगी मेडिकेटेड तरीके से, तो ये भी मैंने यूज़ किया था, मेरे पिंपल्स को बहुत फ़र्क पड़ा था और मेरे ज़रा हार्मोन्स चेंज हो गए थे, प्रॉब्लम हो गया था मुझे कुछ, तो फेस पे मेरे बड़े दाने निकल आए थे। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ना ये देखें, नाम देख लें आप, अल्ट्रा सेफ्रॉन के नाम से दी थी, उन्हें हाइड्रेटिंग लोशन दिया था। पता है कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो यूज़ करते हैं ना क्रीम्स वगैरह, उनकी बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना ड्राई होने लग जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसे रूखी सी हो जाती है। एक्नी ना भी होना, आप यकीन करें, आप ये क्रीम रख लें अपने पास, आप इसको लगा लिया करें दिन में भी रात में भी, आपकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज हो जाएगी, इतनी हाइड्रेटिंग हो जाएगी ना, आपको खुद यकीन नहीं आएगा ये आपकी अपनी स्किन है। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है इससे। आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। सेफ्रॉन का बेबी वो भी है, लोशन भी है। मैं वही सेफ्रॉन का बेबी लोशन ही यूज़ करती हूँ, बेबी क्रीम यूज़ करती हूँ। इसकी 1000 रुपीज़ की मिल जाती है, ये भी 1000 रुपीज़ का आराम से चल जाता है। लेकिन ये है, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है इसको लगा के, पता चलता है कि एक अच्छी चीज़ हमने लगाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। और ये देखें, ये सन ब्लॉक है फेस एंड बॉडी, ये आप और से इसका नाम पढ़ लें, ठीक है ना। ये भी 900 का 1000 का मिल जाता है। बहुत अच्छा सन ब्लॉक है। जिन लोगों के स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, जिनकी स्किन डल है, ख़राब है, वो ये लगा लिया करें। अब यकीन करें, स्किन इतनी अच्छी रह जाती है, ये टू टोन भी नहीं होती और मज़ीद पिंपल्स भी नहीं निकलते। अच्छे तरीके से ये स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। ये देखें, हेज़ल एम के नाम से है ये क्रीम। यकीन करें, ये क्रीम जहाँ आपको दाना निकल रहा हो, आप रात को लगा दें, सुबह वो बैठा हुआ होता है। उसके बाद आप स्कार्स के लिए कुछ भी लगा सकती हैं, एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, ये सेफ्रॉन लगा सकती हैं, ये मसाज कर सकती हैं नो मार्क क्रीम का जो इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। वो फिर दाने का निशान भी ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें जो पर्सनली मैंने यूज़ की हैं उसमें, अपनी ट्रीटमेंट में, और जो लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है उनकी ट्रीटमेंट में, और साथ हर्बल भी कुछ चीज़ें यूज़ किए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं पॉलर सेट कर रही हूँ, नया सेटअप बना रही हूँ एक अलग जगह पर, वहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ हर्बल पोर्शन अलग से। तो मेडिसिन बनाना हर्बल ज़रा मुश्किल होता है, उनको कूटना, छानना, बनाना, लेके आना, तो काफ़ी हेक्टिक काम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर्बल चीज़ें बहुत मुफीद होती हैं। मेरी मदर ने भी हिकमत का कोर्स किया था, हर्बलिस्ट थी वो, अब भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। 30 साल उन्होंने ये किया और लाइलाज लोग आते थे और उनका वो इलाज करती थी। अब वही मुझे ट्रेंड कर रही हैं, अपने वो नुस्खे दे रही हैं कदीमी, और वो मैं अब बनाऊंगी, और बनाए भी हैं मैंने, उनकी हेल्प भी की है। तो जो मेरा मोटो ये है कि बाकी चीज़ों को छोड़ के, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें तो बनाने के लिए, मेरा ये है कि मैं वो चीज़ें बनाऊं जो आजकल प्रॉब्लम है लड़कियों को। बालों का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, और मखसूस प्रॉब्लम है औरतों के जो वो डिस्कस नहीं कर सकती, जिसके लिए ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ करवाते हैं और उसका फ़ायदा होता है। और इस तरह की है बहुत सारी चीज़ें स्किन के लिए, हेयर के लिए, हम मखसूस अमराज के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप लोगों ने अगर मंगवानी हो तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पोस्ट भी कर सकती हूँ, आप आके ले भी सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। जो ये लॉयल्टी है मेरी आपके साथ, इसके बदले में इंशाल्लाह आप ये यूज़ करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपको खुद पता चलेगा कि हमने अच्छी वीडियो देखी थी और उसकी पे अमल करके हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है।
थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर मैं वीडियोस बनाऊं। आप जितना अच्छा फीडबैक देंगे उतनी मुझ में इंकरेजमेंट आएगी, मैं आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, मैं एक प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ एज ए वीडियो मेकर और इस तरह का, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कुछ बता देती हूँ आपके लिए आपको 70% तो समझ आ ही जाता होगा। तो बस इतनी सी कोशिश मेरी काफ़ी है मेरे लिए कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।